आज आपसे थोड़ी ही देर में उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक शुरू होने वाली है। दरअसल जॉलीग्रांट स्थित एक निजी होटल में यह बैठक होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश भी इसमें शामिल होंगे। महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कोर ग्रुप के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इंटरनल सर्वे की खराब परफॉर्मेंस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद रहेंगे। इंटरनल सर्वे की खराब परफॉर्मेंस पर चर्चा की जा सकती है। थोड़ी ही देर में उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है और इस जॉलीग्रांट स्थित एक निजी होटल में यह बैठक होगी। खास बात यह कि जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, कुछ ही देर में उत्तराखंड में बैठक शुरू होने वाली है। खास बात यह कि जेपी नड्डा भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की यह अहम बैठक मानी जा रही है। किन मुद्दों को लेकर के चर्चा संभव है? बिल्कुल प्रगति, ये उत्तराखंड भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक है और बहुत लंबे समय से भाजपा की यहाँ की कोर कमेटी की बैठक नहीं हो पाई थी। बीजेपी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो इस कोर कमेटी के बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जो यहाँ के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी उसमें मौजूद रहेंगे और जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, वो इसमें मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बैठक जो है, जो 2027 में उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव होना है, उसके लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तो आगे की रणनीति इसमें चुनाव को लेकर होगी और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो अभी इंटरनल सर्वे यहाँ पर भाजपा ने कराया है, उसके लेकर जो विधायकों की परफॉर्मेंस है उस पर चर्चा होगी। साथ में लंबे समय से यहाँ पर जो दायित्व है उसके बंटवारे नहीं हुए हैं। साथ ही अभी लगभग 5 पद जो हैं वो कैबिनेट के भी खाली पड़े हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। क्योंकि अब कम समय बचा है, लगभग 1 साल का वक्त यहाँ पर भाजपा के पास है और उस 1 साल में किस तरीके से उन्होंने 27 के इलेक्शन में उतरना है, क्योंकि भाजपा का जो मकसद है वो हैट्रिक लगाने का है इस बार उत्तराखंड में, और उसके लिए क्या कुछ तैयारियां होंगी वो सब इस बैठक में चर्चा होगी। खुद जेपी नड्डा यहाँ पर शामिल होंगे, वो इसमें रणनीति बताएंगे किस तरीके से भाजपा यहाँ पर आगे काम करेगी। साथ में सुझाव यहाँ पर दिए जाएंगे कि किस तरीके से आगे भाजपा ने यहाँ पे काम करना है। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बैठाया जाए, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। बिल्कुल पंकज, इंटरनल सर्वे की खराब परफॉर्मेंस पर भी चर्चा का जिक्र किया जा रहा है, जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 साल का समय, महज 1 साल का समय रह गया है जब उत्तराखंड में चुनाव होना है। तो ऐसे में हैट्रिक लगाने को लेकर के जिक्र किया। बीजेपी के लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड में एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाना बड़ी चुनौती के रूप में है, क्योंकि विपक्ष हमलावर है। कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने घेराव शुरू किया है। साथ ही साथ यूजीसी का जो विरोध पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, उसकी भी आग उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो आदेश लागू हुआ, उसको लेकर के भी राज्यों के अलग अलग कोनों में कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति है। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। आगे की रणनीति किस तरह से बनाई जाएगी जो उत्तराखंड चुनाव बीजेपी अपने कब्जे में कर पाए? बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से आजकल के हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती लेकर यहाँ पर भाजपा सरकार के सामने खड़ी है। जिस तरीके से कल दिन दिहाड़े यहाँ राजधानी देहरादून में एक मर्डर हो गया, उससे 2 दिन पहले भी यहाँ मर्डर हुआ है। तो साथ में अंकिता भंडारी हत्याकांड लगातार यहाँ पर उछल रहा है। बीच बीच में वीआईपी का नाम सामने आ रहा है। तो सबसे पहले ये डैमेज कंट्रोल को कैसे दूर किया जाए, इस पर यहाँ पर बात होगी। जो विधायक हैं उनकी नाराजगी दूर भी यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर जो पद है यहाँ पर खाली पड़े हैं। 5 पद अभी मंत्री के खाली पड़े हैं और साथ में जो दायित्वधारी हैं उनके भी यहाँ पर पद खाली पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि संगठन को कैसे साथ लेना है, वो यहाँ पर चुनौती
किया है। दूसरे जो तमाम मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था हो गई, बेरोजगारी हो गई, इन पे किस तरीके से आगे फोकस रहेगा, आगे किस तरीके से सरकार रणनीति बनाएगी और जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनको कैसे संगठन धरातल तक पहुंचाएगा, इस सब पे चर्चा होने जा रही है। तो इसके बाद लगभग 2 घंटे की ये मीटिंग होगी। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कुछ इस बैठक में तय किया गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनाव का जिक्र हम कर रहे हैं पंकज। जिस तरह से आने वाले समय में चुनाव है, समय बेहद कम है और बीजेपी के लिए रणनीतियां बनाने के लिए ये बेहद कम समय, रणनीतियां ज्यादा बनानी होंगी, समय कम है उनके पास में। मुद्दे कई हैं क्योंकि अंदर खाने से कहीं ना कहीं लोगों में असंतुष्टि जरूर नजर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जनता उनके पक्ष में है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आती, कई बार हमने देखा जनता में नाराजगी भी है सरकार के प्रति। कानून व्यवस्था का हमने जिक्र किया, कई ऐसे लूपहोल्स हमने इस तरीके के हादसों में देखे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे वो अदालतीय मामले हों, चाहे आपराधिक मामले हों। जनता में कहीं ना कहीं असंतुष्टि नजर आ रही है। कैसे इस असंतुष्टि की भरपाई की जाएगी? क्योंकि अगर आने वाले समय में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ये बड़ा टारगेट होने वाला है। बिल्कुल प्रगति, कहीं ना कहीं 9 साल भाजपा को यहाँ पर पूरे होने जा रहे हैं मार्च के महीने, और उसके बाद जो आखिरी साल है वो चुनावी वर्ष है, और किस तरीके से भाजपा जनता को खुश करेगी वो सबसे बड़ी यहाँ पर चिंता का विषय है। 9 साल है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार के खिलाफ लोगों का रुख भी बदल चुका है। कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे पहुंचने के लिए जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो अब होता दिख नहीं रहा। तो इसके लिए मंथन यहाँ पर किया जाएगा, किस तरीके से भाजपा यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बैलेंस करती है, किस तरीके से बूथ स्तर पे काम करती है। भले ही भाजपा चुनावी पार्टी है, हर समय तैयार रहती है, उनके पन्ना स्तर तक यहाँ पर कार्यकर्ता फिक्स किए हुए हैं, लेकिन उन पे किस तरीके से एनर्जी भरी जाए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही जो जनता की नाराजगी है उसे किस तरीके से 1 साल में दूर किया जाए, किस तरीके से नई योजनाएं लाई जाए, इस सब पर मंथन होने जा रहा है। भले ही सरकार तमाम योजनाएं यहाँ पे लेके आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पहुंचने में जो कठिनाई हो रही है वो दूर कराने की यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें कोशिश भी की जाएगी इस बैठक में कि जो कार्यकर्ता हैं वो योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाए, उसको लेकर एक सामंजस्य वाली बात भी है। भले यहाँ पर संगठन और भाजपा की जो सरकार है दोनों के बीच सामंजस्य जरूर है, लेकिन अब ये चुनावी वर्ष है, जनता की नाराजगी दूर करने का वक्त है। सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का वक्त है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जमीनी स्तर से लेकर और शीर्ष स्तर के कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी दूर होना जरूरी है। जिस तरीके से दायित्व यहाँ पर बटे नहीं है, अभी 5 पद यहाँ मंत्री पद खाली पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये भरने की भी जरूरत है, जिससे कि जो कार्यकर्ताओं में जोश आए और जो कार्यकर्ता हैं वो जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंचाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से पंकज बैठक होने वाली है। बैठक के बाद देखना ये होगा कि किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या कुछ बड़े फैसले, क्या कुछ रणनीतियां सेट की गई आने वाले समय के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, जो तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।